रामबन जिले के पन्नौत में जमीन धंसना एक प्राकृतिक आपदा है। इस हादसे की जद में 50 घर आए हैं, जिसमें से 30 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि 20 मकानों में हल्की दरारें आने से उनके क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। बीते दिन पटनोत गांव का जायजा लेने पहुंचे डीसी रामबन बशीरुल हक ने पत्रकारों से बातचीत कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों का पुनर्वास, बिजली, सड़क को यथाशीघ्र बहाल करना प्रशासन की प्राथमिकता है। जमीन धंसने के कारण का पता लगाने के लिए जियोलॉजिकल एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा। डीसी ने पन्नौत में जमीन धंसने को प्राकृतिक आपदा बताते हुए कहा कि इस आपदा से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पहली प्रायोरिटी है। उनके लिए अस्थायी तौर पर उनकी रिहाइश के लिए टेंटों व अन्य व्यवस्थाओं को करके रहने का इंतजाम किया जा रहा है। डीसी ने लोगों को हर संभव सहयोग और नियमों के मुताबिक उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रेट टाइम्स, रामबन। ये है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है इतना ज़्यादा कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बट इसकी जद में जो है वो हमारे लगभग 50 के करीब घर जो हैं वो आए हैं। तो इनकी फैमिलीज़ को जो है वो अभी हम रिहेबिलिटेट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, सो दैट के टेम्परेरी तौर पे इनके रिहाइश के लिए जो है वो कुछ टेंटेजेस वगैरह इन सारी चीज़ों में उनका रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरा इसमें यह है कि जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे आपने रोड देखी, बिजली देखी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि इसको रिस्टोर करेंगे। और थर्ड प्रायोरिटी हमारी ये है कि इनका जितना भी डैमेज हुआ है उसको असेस करेंगे, तो अंडर रूल जो भी इनको कंपनसेशन जो मिलेगा तो वो उसको हम अदा करेंगे। उसके अलावा सर गोल संगलदान का रोड देखें, अभी क्या है कि पूरा इलाका जो है लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अगर हम हाइट इसमें स्लोप में देखेंगे तो वो पूरा एरिया चल रहा है, तो उसमें हम जो है वो अभी कोई भी एकदम ऐसा नहीं ले सकते हैं कि जिसमें अभी रोड को थ्रू करेंगे, लेकिन हमने दूसरी जो इसकी अल्टरनेट रोड है उसको जो है वो थ्रू करेंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं वो रेलवे वालों के साथ भी बात करके उसमें भी जो फैसिलिटीज़ लोगों के लिए अवेलेबल होंगी वो प्रोवाइड। कितने लोग, कितने उनके लिए क्या रहने का, खाने का क्या अरेंजमेंट नहीं वो करेंगे उसका लिए वो पूरा उसके कितने मकान सर इसकी जद में आए तकरीबन? जैसे मैंने पहले ही बताया, लगभग 50 के करीब 30 जो हैं वो इमीडिएटली डैमेज हो गए और 20 के करीब जो हैं वो इसकी जद में और आ सकते हैं। तो इन सब का जो है जितने भी हमारे लोग हैं उनके लिए जो खासकर ये मेरी फैमिली है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक फैमिली होती है लोगों के बीच में, तो फैमिली का हेड जो है वो डीसी होता है, तो इसकी मैं कंप्लीट जिम्मेदारी लेता हूँ कि इनकी रिहाइश का, इनके खाने पीने का सारा इंतजाम जो है वो किया जाए। और टावर्स भी इसके डैमेज में आए? बिल्कुल, टावर जो है वो हमारे डैमेज हुए हैं, इसका भी जो है वो भी आपको पता ही है कि टाइम लगेगा किस तरीके से, क्योंकि लैंड अभी सिंक ही हो रही है। तो एसेंशियल सर्विसेज में जैसे ये रोड है और लोकल जो बिजली है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम वही रिस्टोर करेंगे। और जो सेकंड प्रायोरिटी हमारी है कि कैसे लोगों के लिए जो है वो टेंट्स वगैरह लगवाएं, खाने का इंतजाम किया जाए, मेडिकल का कैंप लगवाया जाए, सो दैट को इनको कोई इशू जो है बना। इसको सर पीछे, इससे पहले भी पीछे था मकान ढह गए थे, तो उस बस कोई ऐसा मेन देखिए, अभी तो जियोलॉजी की टीम जो है उसके बाद ही जो है लगा, क्योंकि हम जमीन के अंदर की चीज़ें तो जान नहीं सकते हैं, तो इसमें तो टीम आएगी तभी बराबर। बाकी एडवाइजरी क्या रहेगी लोगों के लिए? काफी लोग हमने देखा चल रहे हैं, बिल्कुल भी जो है वो परेशान नहीं होना है, किसी हड़बड़ाहट में नहीं आना है, क्योंकि ये कुदरती तौर नेचुरल वे में ये हो रहा है, डिजास्टर है। और दूसरा ये है कि अपना ख्याल रखें, अगर इस किस्म की कोई भी अगर ऐसी चीज़ बचाना जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि किसी भी डिजास्टर में जो मिटिगेशन है और प्रीपेड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि कम से कम जो है वो नुकसान जो है वो हो। खासकर जैसे घर टूट रहे हैं तो वो कम से कम नुकसान उसका हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, सो दैट कि इसके लिए अभी हम कैंप करेंगे। हमारी एक टीम जो है वो 24/7 यहीं पे कैंप करेगी और उसमें जितना भी जो चीज़ें होंगी एरिया को भी जज किया जाए।